हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं हिंदी व्याकरण के चैप्टर से, जिसका नाम है वर्ण परिचय। और इसके मूल ध्वनि के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशनल लाइन के साथ। कदम बढ़ाओ, डर मत, कोशिश में ही जीत छुपी है। यानी आप कदम बढ़ाइए, डरिए मत कि आगे क्या होगा, मेरे ये कदम उठाने से, ऐसा करने से क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले ही डरने से हम कुछ अच्छा भी करने जाते हैं ना, तो अपना खराब ही कर लेते हैं। इसीलिए डरिए मत, पहले आप वो काम करके तो देखिए, कहीं अच्छा हो। पहले ही डरना सही नहीं होता है। तो चलिए अब आगे हम जानते हैं वर्ण क्या है। तो वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि अ, ई, क हलंत, फिर र हलंत। देखिए, अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन में होंगे कि यहाँ पे अ जो है, अ में हलंत क्यों नहीं है, ई में हलंत क्यों नहीं है, क में ही क्यों हलंत है, और र में ही क्यों है ये हलंत तो क्यों है। ये आप लोग के दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। तो चलिए मैं आप लोग के दिमाग का जो ये कंफ्यूजन है उसे दूर करती हूँ। हम ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्या अ को बोलने में हमें किसी भी वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है? हमें अ को बोलने में किसी भी वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही बोल सकते हैं अ। देखिए, आप लोग बोल कर देखिए, अ बोल कर देखिए कैसा है। सिर्फ अ का ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग बोलने में। ई बोल कर देखिए, ई में क्या है, ई में भी वही हाल है। ई को भी बोलने में हमें किसी भी वर्ण की जरूरत नहीं है, किसी भी वर्ण की नहीं है जरूरत। पर अब यहाँ देखिए क, तो क को बोलने में, क को बोलिए, क क को बोलने में हमें, क को बोलने में आधा क बोलना पड़ रहा है और साथ में अ बोलना पड़ रहा है। यानी क को बोलने में हमें क, आधा क और अ, इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो अब आप समझे कि यहाँ पे हम हलंत क्यों दिए हैं, हलंत क्यों है इस जगह पे। र में, र भी वही हाल है। र को बोलने में भी हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें र को बोलने में भी अ का उपयोग करना पड़ रहा है। पूरा र बोल कर देखिए, आधा र हलंत जोर अ। हम र को भी बोल रहे हैं तो यहाँ पे अ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और र को क्या आधा बोल रहे हैं। र को बोलने में हमें हल्का सा आवाज़ अ को भी शामिल करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम हलंत लगाए हैं यहाँ पे। अब देखिए हमारा आगे क्या है। यह दो प्रकार के होते हैं। क्या दो प्रकार के होते हैं? तो हमारा वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर्ण वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो अब हम ये समझेंगे कि स्वर्ण वर्ण क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होता है। अब देखिए हमारा स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे वह वर्ण है जिसका, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा जिसका। आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पे जिसका लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख पा रही हूँ। ऐसे होगा जिसका, जी स का, ठीक है। जिसका उच्चारण किसी दूसरे, अब यहाँ पे समझिएगा,
जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। इसके उच्चारण में कंठ और तालु का उपयोग किया जाता है। यानी हमें स्वर्ण वर्ण के उच्चारण के लिए क्या चीज़ का उपयोग करना पड़ता है? कंठ और तालु का उपयोग करना पड़ता है स्वर वर्ण के उच्चारण के लिए। और इसमें किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर्ण वर्ण के उच्चारण के लिए किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अगर हम लेते भी हैं तो वो स्वर्ण वर्ण का ही लेते हैं। ये कभी भी व्यंजन वर्ण का सहायता नहीं लेता है, समझे? तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। आगे हमारा क्या है? अब हमारा आगे है स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। आज हम सिर्फ स्वर्ण वर्ण के बारे में ही जानेंगे, स्वर्ण वर्ण के बारे में ही विस्तार से समझेंगे। कल पार्ट 2 में हम व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। तो देखिए स्वर्ण वर्ण क्या है, यानी स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हैं। स्वर्ण वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक मूल स्वर और एक संयुक्त स्वर। मूल स्वर क्या है? तो मूल स्वर के उच्चारण के लिए एक छोटा सा डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। मूल स्वर के उच्चारण के लिए हमें किसी भी स्वर की आवश्यकता नहीं होती है। आखिर ये स्वर्ण वर्ण ही ना है। तो स्वर्ण वर्ण में क्या, मैं अभी बोली हूँ ना कि स्वर्ण वर्ण में किसी भी उसके उच्चारण के लिए किसी भी वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर पड़ती भी है तो वो सिर्फ स्वर्ण वर्ण ही होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन में आवश्यकता पड़ती है। तो ए में और एक औ में, इन दोनों में ही पड़ता है। लेकिन किसका पड़ता है? तो ये भी स्वर्ण वर्ण का ही उच्चारण पड़ता है। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। स्वर्ण वर्ण का ही आवश्यकता पड़ता है इसके उच्चारण के लिए। यहाँ देखिए अ के उच्चारण के लिए सिर्फ अ, आ के उच्चारण के लिए आ। तो इस और लेकिन यहाँ पे ए है तो ए के उच्चारण के लिए अ और ए होगा। औ के उच्चारण के लिए अ और ओ। तो इतना समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब आगे देखिए, बस थोड़ी देर के लिए। आगे हमारा कह रहा है मूल स्वर के कितने भेद होते हैं। अभी आपने पढ़ा ना मूल स्वर भी था वहाँ पे, जिसके उच्चारण के लिए हमें किसी भी दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ रही है। तो अब मूल स्वर के भेद जानिए। मूल स्वर के 2 भेद होते हैं, ठीक? कौन कौन से? एक हस्त स्वर और एक दीर्घ स्वर। तो हस्त स्वर क्या है? तो अ ई उ री के उच्चारण में कम समय लगता है। यानी हस्त स्वर वो है जिसके उच्चारण में हमें कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में हमें दुगुना समय लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। आप लोग अपना राय ज़रूर कमेंट में दीजिए कि हमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है अपने अंदर, ताकि हमें भी पता चले कि हम क्या गलत कर रहे हैं। आखिर आप ही लोग बताइएगा तभी हम कुछ सुधार कर पाएंगे। वैसे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई भी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।